Hello students, welcome you all our online classes of Supreme 16 Institute। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के बारे में बात करते हैं गाइस। जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले 2 लेक्चर से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर को हम लोग एसिड डेरिवेटिव के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करना शुरू किया था, जिसमें केवल एक डेरिवेटिव के साथ थोड़ी सी बातें हम लोग कर पाए थे। मैंने बोला था कि बड़ा पार्ट है, आज खत्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने वहीं पे छोड़ दिया था। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन जो एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू कंप्लीट होता है। फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों ने वहां पे क्या बनाया था? कीटोन बनाया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी आज भी हम लोग एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस की बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ओके। और हमेशा की तरह यार मैं आज भी वही बोलूंगा कि आज की क्लास अटेंड करने से पहले पुराने 2 वीडियो आप जरूर देखें, तभी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ये बीच में नया अगर कोई देखता है तो फिर उसको और लगेगा थोड़ा सा कि पहले कैसा हो चुका है, वो कनेक्टिविटी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। फिलहाल आज की क्लास शुरू करते हैं और उसी पुराने एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दिया था, मतलब एसिड हैलाइड से कनेक्टिविटी को मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला था कि भैया एसिड जो हैलाइड है उसकी कनेक्टिविटी में अगर मैं एक रिएक्शन अपने तरफ से लिख के चलूं फिर आपको शायद ज्यादा समझ में आए। कंडीशंस 2 होते हैं, जैसे कि मैंने एसिड क्लोराइड यहाँ ले लिया, इसके साथ सपोज दैट मैंने CH3MgBr ले लिया इसके साथ, ठीक है। और मैं प्रोडक्ट चाहता हूं कि क्या आएगा, तो आप देख पा रहे हो एसिड डेरिवेटिव है तो ये R माइनस कुछ इस तरह से डिसोसिएट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा माइनस और ये प्लस, और इस पे ये अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा तो बनेगा कुछ इस तरह से CH3 CH2, यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला CH3 आ जाएगा और यहाँ पे Cl। याद हो तो इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट पढ़ते थे, ठीक है। और फिर मैं क्या बोला था, मैंने बोला था भैया कि ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा और यहाँ पे ये Z जो है Cl है वो Z लीव कर जाएगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CO, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड CH3, और क्या निकला? Cl निकला, और साथ में यहाँ MgBr ऑलरेडी है। अच्छा, MgBr प्लस जब यहाँ है तो यहाँ पे Cl उसके पास चला जाएगा नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ MgBr ऑलरेडी था और यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया था? 2-ब्यूटेनोन, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 2-ब्यूटेनोन क्या कोई कीटोन भी तो नहीं है? हाँ, ब्यूटेनोन एक कीटोन भी है। और क्या कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन फर्दर नहीं कर सकता? कर सकता है, ये बात हम सब पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन की भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है। हाँ, तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव से एसिड क्लोराइड से अगर मतलब करे, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, केवल ऐसे रिएक्शन दे दिया गया, तो आपका रिएक्शन यहीं तक हो जाएगा। इसीलिए मैं इसे नंबर 1 बोला। चाहे दूसरा रिएक्शन इसी में अगर मैं लिखूं तो एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, क्या CH3 CH2 CO Cl, और यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया जाए CH3MgBr, यहाँ पे लिख दिया जाए क्या? एक्सिस में लिख लिया जाए, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट बताइए, तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये पूछा जाएगा। क्या अभी भी ये 2-ब्यूटेनोन ही होगा या कुछ और हो जाएगा? ठीक है। एक्सिस का मतलब आप अच्छे से समझते हो कि अनलिमिटेड दिया गया है, जब तक आप चाहें तब तक रिएक्शन करा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर इसके बारे में हम लोग शुरू करें तो यहीं से स्टार्ट किया जा सकता है कि जो यहाँ पे एसिड क्लोराइड दिया गया है, अच्छा पहला मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर करेगा तो जैसे ऊपर किया वैसे करेगा, ये वाली रिएक्शन जैसे हुआ है बिल्कुल वैसे ही होगा पहला स्टेप। तो यहाँ पे अगर 1 मोल खर्च हो रहा है तो जरा देखिएगा क्या बनेगा। अगर 1 मोल खर्च हो रहा तो आपका सिचुएशन के हिसाब से अगर अभी आराम से करें तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये यहाँ पे CH3 CH2
CO एंड CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट चाहे आप लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऐसे ये बन जाएगा आपका। ये तो आपका बन गया जब एक मोल रिएक्शन किया, लेकिन अभी भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अवेलेबल है, यानी CH3MgBr अभी भी अवेलेबल है फर्दर। ठीक है, तो अब फिर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि कीटोन से भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस पे जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3 CH2। और हम सब एक बात बहुत पहले जानते हैं कि जब कीटोन से कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये बना। अच्छा, जब 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे थे एसिड क्लोराइड से तो कोई हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोलिसिस की अब जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया होगा। सबसे पहला ये दिया होगा, फिर नीचे लिखा होगा H2O हाइड्रोलिसिस। पहले एक्सिस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन कराइए, फिर हाइड्रोलिसिस कराइए। अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H+ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, H+ चला आएगा तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो आई होप कि आपको इस रिएक्शन की 2 बातें और नहीं पता चली होंगी कि जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही मोल रिएक्शन करेगा एसिड क्लोराइड से तो हमेशा क्या बनाएगा। इस सिचुएशन में आप देख ही पा रहे होंगे क्या बनाएगा, ब्यूटेनोन यानी कीटोन बनाएगा। लेकिन अगर एक्सिस में दिया होगा तो एल्कोहल बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, यानी तुरंत आपको पता चल गया हो कि हम दूसरे डेरिवेटिव की तरफ बढ़ गए हैं। एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन खत्म, अब एसिड डेरिवेटिव का दूसरा। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें भी भैया 2 तरीके के केस फिर से पॉसिबल होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एसिड डेरिवेटिव कुछ ये है, इसी को मैं ले लेता हूं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या दिया गया, यहाँ पे अगर मैं R' ले लूं, MgX ले लूं। अच्छा, अभी भी अगर यहाँ पे कोई एक्सिस में नहीं दिया, लिमिटेड दिया है, तो जरा देखिएगा इस सिचुएशन में। अब ये वाला पार्ट अगर देखें तो यही वाला स्पीसीज आपका क्या है, Z है, यही वाला स्पीसीज Z है, यानी इस पे अटैक करेगा -+, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अच्छा, अगर इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RO-, यहाँ पे R' आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, OC डबल बॉन्ड OR, ये बना। अच्छा, अगला स्टेप समझ में आता है, ये डिलोकलाइज करेगा और ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो क्या आएगा आपका, RC डबल बॉन्ड OR', ये आएगा। और साथ में आपका जो बाई प्रोडक्ट है Mg के साथ OCOR प्लस X आ जाएगा। इस केस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से कीटोन ही बन रहा है। इसकी सिचुएशन में भी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहा है तो भी आपका क्या बन रहा है, कीटोन। सिमिलरली अगर फिर से मैं बोलूं कि रिएक्शन जो दिया जाए एनहाइड्राइड का, उसमें भी एक्सिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास हो, यानी कुछ इस सिचुएशन में दिया हो। पहले स्टेप में आपसे R'(MgX) दिया हो और बोला हो कि ये एक्सिस में यूज करो, फिर दूसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस दिया हो और अब प्रोडक्ट पूछे इस सिचुएशन में क्या प्रोडक्ट आएगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा, जब 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो यहाँ पे कीटोन पे बन जाएगा, और जब 2 मोल होगा तो वही कीटोन की रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। फाइन। तो चलिए, अगर हम लोग एक्सिस में देके चलें तो अगर 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर खर्च करें तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खर्च करेंगे तो क्या मैं डायरेक्ट बना दूं, 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खर्च करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, और साथ में MgOCOR और यहाँ पे X ये बनागा कीटोन जब 1 मोल खर्च हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसी कीटोन पे अगर एक बार फिर से रिएक्शन किया, क्या R'(MgX) एक्सिस में बोला गया है ना, तो कीटोन बन जाएगा 1 मोल पे। जैसे ये ऊपर वाला रिएक्शन हुआ बिल्कुल
सिमिलर होगा, लेकिन दूसरे मोल पर रिएक्शन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ये फिर से अटैक करेगा। अच्छा, अगर मैं इस दोनों रिएक्शन में मैं पूछूं कि कौन सा मैकेनिज्म हुआ है तो क्या बता पाओगे? यहाँ पे Mgx प्लस आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ेगी H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे OH, R डैश, यहाँ पे भी R डैश, ठीक है, और यहाँ पे Mg के साथ OH एंड X, फिर से आपको क्या मिलेगा? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या मिलेगा? 3 डिग्री एल्कोहल। तो अगर आप देखें तो पहला वाला स्टेप जो इसमें हो रहा है गाइस, वो हो रहा है SN2 मैकेनिज्म विथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। लेकिन दूसरा स्टेप क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? यहां पे ना लिख के ऊपर लिखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अब कार्बोनिल है ना यार, और कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी पहला मोल यूज हुआ एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा मोल यूज हुआ एज ए एडिशन रिएक्शन। तो जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें मैकेनिज्म जानना बेहद जरूरी है। तो ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कीटोन बना, लेकिन एल्कोहल जो बना वो क्या बना? एडिशन के थ्रू। ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि भैया कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में खर्च हुए हैं और कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में खर्च हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखना, एक मोल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और दूसरा मोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। फाइन। फिलहाल तो मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी एनहाइड्राइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में दिया गया है तो उस केस में 3 डिग्री अल्कोहल बनना मस्ट है, ठीक है। और अगर एक्सिस में नहीं बोला है तो आप यहीं पे रिएक्शन रोक देंगे, यानी कीटोन बना देंगे, ठीक है। प्लीज आपसे नोट कीजिए और एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये दिया है आपके पास, तो इसमें एक्सिस में बोला नहीं है तो आप एक्सिस में यूज नहीं करोगे, तो आप पूरे प्रोसेस से अगर करके निकलोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। हमेशा आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में ही आप सोचें, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फिलहाल तो किसी भी ऐसी डेरिवेटिव में, हाँ, अगर यहीं पे कोई बोल दे कि इसी की रिएक्शन हो रहा है किससे? CH3 CH2 MgBr से, और उसको हम यूज कर रहे हैं एक्सिस में, ठीक है। पहले इससे रिएक्शन करा रहे हैं, फिर दूसरे सिचुएशन में इसका क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो अब आप आराम से सोच सकते हो पहले स्टेप में क्या बनेगा? पहले स्टेप में कीटोन बनेगा जब 1 मोल खर्च होगा, ठीक है। अब फाइनली अगर फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे CH3 CH2 MgBr, तो आपको पता है अब क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, तो इस सिचुएशन में आपका ये बनेगा। बात भैया जब तक पुरानी आपको कनेक्ट नहीं रहेंगी तब तक परेशानी होती रहेगी। तो एक बात ध्यान रखें कि पुरानी बातें आपको पता हो। पुरानी बातों का मतलब यह है कि कार्बोनिल से रिएक्शन आपको पता है, तो इस केस में आपके पास जो अल्कोहल आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर अगले डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। लास्ट डेरिवेटिव, सॉरी एस्टर, थर्ड डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं जिसे एस्टर बोला जा रहा है, ठीक है। RCOOR, ठीक है, एस्टर। एस्टर में भी बिल्कुल सेम पैटर्न में ही रिएक्शन होगा। सेम पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर RCO, यहाँ पे क्या है? OR, ठीक है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे 1 बोल दूं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं बोल दूं कि R-MgX से हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे इस बार जो Z है वो आपका यही तो है। रिलेट करना जरूरी है भैया, तभी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगा वही होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर विथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा R-, यहाँ पे OR1, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? जैसे अभी तक होता आया है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा और Z वाला ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा? R
C डबल बॉन्ड O R डैश, और यहाँ MgOR1 चला जाएगा और यहाँ पे X। यानी अगर आप देखें तो फर्दर आपको फिर से क्या मिला, कीटोन। यानी एस्टर की जब एक मोल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। ठीक है, यानी कीटोन मिल रहा है। तो दूसरा सिचुएशन अभी भी आपके पास पॉसिबल है, क्या, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या दे दिया जाए, एक्सिस में दे दिया जाए। तो दूसरा वाला केस आपके पास पॉसिबल है। यानी अगर R डैश Mg के सामने एक्सिस में हो, ठीक है, फॉलोड थ्रू हाइड्रोलिसिस, तो आप फिर से 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मोल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो कीटोन बन रहा है। वैसे जब एक्सिस में आप यूज करेंगे तो पहला सिचुएशन अगर मैं बात लिखूं तो पहला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या मिलेगा, ये कीटोन मिलेगा जब एक मोल ग्रिग्नार्ड खर्च करेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरह। ठीक है, अब अगला मोल फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, तो यहां पे R डैश MgX, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दोगे तो एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे होगा। तो यहां पे RO माइनस R डैश, यहां पे R डैश, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल खर्च हुए। और देखते भी समझ में आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो 2 मोल खर्च हुए हैं, दोनों R वाला पार्ट उसी कार्बोनिल कार्बन पे लगेगा। अब फाइनल स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो H प्लस यहां चला जाएगा, तो आएगा आपके पास R, यहां पे क्या OH, यहां पे R डैश, फिर से R डैश, फिर से आपके पास क्या बन के आ गया, 3 डिग्री अल्कोहल। फाइन, ऑब्वियसली बाई प्रोडक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो एस्टर के सिचुएशन में भी बिल्कुल वही सीन है जो अभी तक डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड में, एसिड एनहाइड्राइड में हो रहा था, वही एस्टर में बिल्कुल सेम हो रहा है। ठीक है, यानी अगर 1 मोल लेंगे तो कीटोन बन जाएगा, 2 मोल या एक्सिस में लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अब एक्सिस का मतलब कि 2 ही मोल खर्च हो रहा है, अब आगे इसकी कोई रिएक्शन होगी नहीं। फाइन, तो देख लीजिए इस तरह से रिएक्शन होते हैं, इसे आराम से नोट कीजिए समझ की चीज़ों को, फिर कुछ एग्जांपल इसमें देखते हैं। और जैसे ये आपके सामने दिया गया है, इसको आप बताइए इसमें क्या होने वाला है। फाइनली प्रोडक्ट बनाइए, दोनों सिचुएशन में बनाइए। अगर एक मैं यहाँ पे दे दूँ, दूसरी रिएक्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे PH MgBr एक्सेस में दे दूं। ठीक है, कभी कभी यार यहाँ पे जो वाटर होता है कभी कभी दिया नहीं होता, तो आप समझेंगे कभी कभी यही आपको ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट होता है, जब जरूरत होती है फाइनली तो अपने आप हम लोग यूज कर लेते हैं H प्लस के लिए। समझ रहे हैं आप? तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे कोई एक्सिस में नहीं दिया गया है, तो एक ही मोल यूज करेंगे। एक ही मोल यूज करेंगे मतलब यहाँ पे पीएच माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा आराम से। और अगर आप समझ चुके हैं तो साइमल्टेनियस रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब जड़ को साथ साथ आप रिमूव कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन अगर आप पहले अभी चीज़ों को आराम से करना चाहते हैं तो कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको रिमूव कर देंगे तो आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O PH, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। Mg के साथ O CH3 और ये Br, ये आपका प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अब एक्सिस में करेंगे इसके साथ, तो आप ध्यान से देख लीजिए, जड़ पहले मोल में रिप्लेस होगा दूसरे वाले एग्जाम्पल में, तो जो पहला प्रोडक्ट आपके पास आएगा बनके वो कुछ ऐसा आएगा जब 1 मोल खर्च करेंगे। फर्दर 1 मोल रिएक्शन करेगा, अगर फर्दर इसके साथ रिएक्शन किया तो अब 3 डिग्री अल्कोहल ही बनना है। तो आपके पास ये फाइनल में लिख दे रहा हूं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इस तरीके से फर्दर आप देखिए तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। फाइन, तो आप देख रहे हैं कि हर किसी रिएक्शन में अल्कोहल 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 फाइनल प्रोडक्ट या कीटोन अल्कोहल कीटोन,
तो जब एल्कोहल अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो आपको फिर से ये सबकी जरूरत पड़ेगी। अगला ही चैप्टर है अपना एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे खत्म होगा फाइनली तुरंत हम लोग उसके बाद बात करेंगे, तो ये सारी रिएक्शन से हम वहां बच जाएंगे, वहां एक एग्जाम्पल करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए आराम से। उसके बाद लास्ट डेरिवेटिव जो बता है एसिड एमाइड चारों में, उसके बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विथ एमाइड, ये अपने बाकी तीनों डेरिवेटिव से अलग रिएक्शन करता है, अलग तरीके से बिल्कुल रिएक्शन करता है। जो अभी तक एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर जो रिएक्शन कर रहे थे उनसे स्लाइटली अलग करता है। और इसका कारण क्या है अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि RC डबल बॉन्ड ONH2 इसकी रिएक्शन है, और मैं बोलूं कि R'(MgX) के साथ रिएक्शन करना है, तो आपको पता है कि R(MgX) जो है R-MgX प्लस डिसोसिएट करेगा। तो यहां पे नाइट्रोजन के साथ H है, नाइट्रोजन के साथ H है। और मैंने एसिड बेस रिएक्शन में बताया था अगर नाइट्रोजन के साथ H मिलेगा, एसिडिक H होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो पहले सिचुएशन में होता क्या है कि जो यहाँ पे NH2 है, इस NH2 से एक H ये ले लेता है, एक H ले लेता है ये, और उस में बनाता है R'(H) प्लस ये RC डबल बॉन्ड ONH माइनस, उसके साथ ये MgX प्लस बन जाता है। यानी पहले सिचुएशन में ये एल्केन बना लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट मैनर में है तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है। यानी अगर एक मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एमाइड से रिएक्शन करता है तो ध्यान देना उस सिचुएशन में कीटोन नहीं बनता, उस सिचुएशन में कीटोन नहीं बनता, एल्केन बनता है। लेकिन अगर एक्सेस में दे दिया जाए तो फिर से वही पुराना सिचुएशन हो जाएगा इसका, कीटोन फिर एल्कोहल। एक्सिस में अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन दे देंगे तो इतनी बार अटैक करेगा इस पे, एमाइड पे इतनी बार अटैक करेगा कि इसके सारे के सारे पुर्जे हिल जाएंगे। यानी R'(MgX) अगर एक्सिस में आपने यूज किया, ठीक है, अगर आपने एक्सिस में यूज किया तो ध्यान रखिएगा पहला मोल जब रिएक्शन करेगा वो एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, पहला मोल जो रिएक्शन करेगा वो एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा। ठीक है, NaHMgX। लेकिन अगर फर्दर ये रिएक्शन किया किससे, R'(MgX) से, तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O R' और यहाँ पे MgNH2X ये बनाएगा, कीटोन बनाएगा, कीटोन बनाए, यहाँ R माइनस इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला पार्ट, तो आपके पास कीटोन आएगा। और आप जानते हैं कि कीटोन रुकेगा नहीं, फर्दर R'(MgX) के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा RCOH, यहाँ पे R' और यहाँ पे R'। ठीक है, यानी फिर से आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो एक्सिस के केस में बिल्कुल वही पाथ फॉलो करता है जो बाकी डेरिवेटिव करते थे। लेकिन अगर एक मोल दिया है या लिमिटेड दिया है तो उसका रिएक्शन बाकी रिएक्शन से बिल्कुल अलग होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो चारों डेरिवेटिव हम लोगों ने कवर कर लिया, इसमें चारों डेरिवेटिव्स को पढ़ लिया है, चाहे वो एसिड हैलाइड हो, चाहे एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे एस्टर हो, ठीक है, और चाहे ये एमाइड हो। ठीक है, तो इसे आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट। 4 रिएक्शन दिए गए हैं, मोर देन ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 डिग्री अल्कोहल आएगा। ठीक है, और नई बातें पुरानी बातों को मिक्स करके आपसे के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ट्राई करेंगे और काफी लोगों का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो यार बातें बिल्कुल पुरानी हों, आप पढ़ चुके हों, तो आपको तुरंत उसे वीडियो को रोक लीजिए, इसी जगह पे पॉज कर दीजिए, उसके बाद
आप हर किसी का प्रोडक्ट बना लीजिए, उसके बाद अल्कोहल का डिग्री चेक करते हुए आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं काफी लोगों ने कर लिया होगा। अब इसमें कुछ लॉजिक से, कुछ मेहनत से, ठीक है, और बहुत सारा प्रयास से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब जब मैं लॉजिक के बारे में सोचूं या फिर मेहनत के बारे में सोचूं, आप जैसा आप चाहें वैसा सोच सकते हैं। इस सिचुएशन में आप देखोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इस पे अटैक करेगा, तो आपके पास जो इस सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट आएगा सबसे पहला CH3 CH2, यहाँ पे O। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा सोच के बना रहा हूँ पहले से, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा CH3, ये आएगा प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट आएगा। तो ये तो भैया 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो हमारे मतलब का है नहीं। ये क्या है, कीटोन है। और एक बात तो हम जानते ही हैं कि एल्डिहाइड जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल देता नहीं, तो ये रही लॉजिक की बात, और पहले जो किया वो रही मेहनत की बात। अब इसमें अगर आप देखें तो लॉजिक की बात कहता है कि कोई भी कीटोन रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो बिना मेहनत किए इसको आंसर टिक कर सकते हैं। ये रही लॉजिक की बात। और मेहनत की बात क्या है कि आप इसे बनाएं, यहाँ पे OH ले आए और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, और मेहनत करके भी आप देखेंगे तो मेहनत का फल नमकीन हो या मीठा हो, लेकिन यहाँ पे तो मीठा ही होगा क्योंकि आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल का ऑप्शन बोला। अच्छा, इसमें देखिए एसिड क्लोराइड दिया गया है और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या इसमें अल्कोहल 3 डिग्री बनेगा? 3 डिग्री की छोड़ो, अल्कोहल बनेगा ही नहीं। क्यों? एक्सिस में थोड़ी ना बोला है, एक्सिस में नहीं बोला है तो आपको पता है इसका कीटोन बनेगा, तो कीटोन आपके साथ ये बनेगा, ठीक है, 2 ब्यूटेनोन, तो ये भी नहीं होगा। इसके साथ देखें एस्टर है, और हाँ इस सिचुएशन में इसने एक्सिस ने बोल दिया है, और एक्सिस ने बोल दिया है एसिड डेरिवेटिव है, तो एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो जब ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सिस में होगा, ठीक है, जब एक्सिस में होगा तो वहां पे फाइनली आपको 3 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला? 3 डिग्री अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाटर नहीं दिया है, मैंने बोला था कभी कभी नहीं देता है या फिर नीचे दिया ही हो सकता है H+, तो अपने आप समझ लीजिएगा, उसका मतलब है कि यार हाइड्रोलिसिस करने के बाद ही बनेगा ये, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको सही आंसर मिल गया होगा। इस केस में B और D आपका परफेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन है, आराम से नोट कीजिए। फिर कुछ और वेरियस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जो ओके। अब कुछ और स्पेशल केस देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा फेमिलियर नहीं होता। 5th नंबर ले रहे हैं, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। बोला गया है रिएक्शन विथ एल्किल फॉर्मेट। एल्किल फॉर्मेट, सबसे पहले यही इस लोगों का नाम समझ आता। फॉर्मेट में अगर आप देखिए फॉर्मिक एसिड का एस्टर जो होता है वो फॉर्मेट बोला जाता है। एल्किल फॉर्मेट का जनरल स्ट्रक्चर HCOOR, ये एल्किल फॉर्मेट होता है। इस एल्किल फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो लगे ये भी यार डेरिवेटिव ही इसका बच सकते हो, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का थोड़ा, ठीक है, जैसे ये आपके सामने लिया गया है। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट यहां से रिएक्शन R-MgX, लेकिन फिर से वही है कि अब एक्सिस में ना हो, 1 इक्विवेलेंट दिया हो, ठीक है। अब एक्सिस में नहीं बोलेगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि वो 1 इक्विवेलेंट से बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ ना 1 इक्विवेलेंट लिखा है ना एक्सिस में लिखा है, तो 1 इक्विवेलेंट मान के चलेंगे, और एक्सिस में होगा तो एक्सिस में बोलेगा ही। अच्छा, अगर आप देखो तो ये भी तो एक एस्टर ही है, तो एल्किल फॉर्मेट जो है एक एस्टर लिंकेज तो है, लेकिन एक स्पेशल एस्टर है, एक स्पेशल एस्टर है, ये भी एस्टर ही है, ठीक है। अब अगर इस पे एक मोल रिएक्शन करेगा तो आप देखिए आराम से उसी तरीके से बिल्कुल रिएक्शन होगा जैसे जनरल एस्टर से होता है, ठीक है। H यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे O- आ जाएगा, यहाँ पे जरा देखिए R- आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है OR। आप फिर से देखिए तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है। अगले सिचुएशन में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा और ये जेड वाला ग्रुप निकल जाएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये R- इसके साथ बचा R-, फिर C, डबल बॉन्ड O और ये H, क्या बना RCHO को क्या पढ़ोगे MgOR के साथ X, इसको खैर छोड़िए,
आपका बना एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। कब? कोई भी एल्किल फॉर्मेट से जब आपने रिएक्शन कराया तो आपका जो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया तो आपको क्या मिला? एल्डिहाइड। तो अच्छा, दूसरा अगर इसी सिचुएशन में बोलूं कि भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में ले लिया जाए, दूसरा सिचुएशन अगर मैं बोलूं कि जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे लिया जाए वो एक्सिस में ले लिया जाए, मतलब R डैश mgx जो है यहां पे बोल दिया ये एक्सिस में है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो आपको लगेगा फिर से सिचुएशन वही होगी, 1 मोल आप खर्च करोगे तो R डैश CHO बनेगा 1 मोल में, जैसे ऊपर हुआ भाई। दूसरा मोल इसी के आगे रिएक्शन करेगा R डैश mgx। अब ये पुरानी रिएक्शन हो चुकी है एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, तो यहां पे आ जाएगा R डैश COH H और ये R डैश, यही तो बनेगा। फाइन, तो इस केस में क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल। तो ध्यान दीजिएगा सभी एस्टर 3 डिग्री एल्कोहल नहीं देते, ठीक है? अगर वो फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट एस्टर है, फॉर्मिक एस्टर है, तो फॉर्मिक एस्टर क्या करेगा? 2 डिग्री एल्कोहल देगा, ठीक है? तो आई होप कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी। एक्सिस में तो इसीलिए मैंने इसको अलग बढ़ाया एल्किल फॉर्मेट, ठीक है? अब ये मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप इसे संभाल लोगे, ठीक है? 2 डिग्री अल्कोहल नोट कर लेंगे प्लीज। ओके, जितना अभी तक रिएक्शन कराया इसे डेरिवेटिव का वो तो हम लोगों ने कर लिया, रिएक्शन भी प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं चाहता हूं इसमें अपना दिमाग लगा के आप आंसर करने का प्रयास करें, कौन सा इसका आंसर आएगा, ठीक है? कौन सा इसका आंसर आएगा? मल्टीपल करेक्ट का ऑप्शन फिर से है, अपने आप इसे पढ़िए, अपने आप समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एकदम ओपन हो चुका है, उनको एकदम क्लियर नजर आता प्रोडक्ट रिएक्शन को पढ़ते पढ़ते, ठीक है? हर किसी को भैया सोचना है आराम से और हर किसी को आंसर करना है। एक लैंग्वेज लिखा है, उसी लैंग्वेज में को आपको अंडरस्टैंड करना है और उस लैंग्वेज में ना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, ना ही एसिड क्लोराइड दिया है, एसिड हैलाइड दिया है। अपना दिमाग लगा के अपने एजम्पशन से आंसर करना, ठीक है? मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का सही आता। काफी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चलिए मैं शुरू करता हूं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं क्या एक्चुअली है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? अभी जब हम लोग एसिड हैलाइड की रिएक्शन करा रहे थे तो एसिड हैलाइड की रिएक्शन में 2 कंडीशन पे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। एक, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 1 मोल रिएक्शन करे, दूसरा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में रिएक्शन करे। यहां पे कौन सा केस है? एक्सिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक्सिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड हैलाइड के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, तो इत्तेफाक से इसमें सबके सब 3 डिग्री अल्कोहल है। अब ना ही हमें कोई फिक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला है कि आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बोला। ना ही कोई एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड ढंग से बोला है कि एसिटिल क्लोराइड ले लो या प्रोपेनोइल क्लोराइड ले लो, कोई ले लो, कुछ नहीं बोला इसमें। अब कैसे अप्रोच करेंगे? तो हम सोचेंगे कि जो पहला वाला कंपाउंड बना है, हम लोग सोचेंगे क्या? हम जनरल रिएक्शन सोचेंगे। एसिड हैलाइड क्या हो सकता है? RCOX हो सकता है, यही तो कोई एक एसिड हैलाइड हो सकता है। हम जनरल रिएक्शन सोचेंगे कि हमारे पास कोई एसिड हैलाइड ये है, ठीक है? अब एसिड हैलाइड की रिएक्शन किससे कराया गया? किसी R डैश MgX से, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बस खास बात यह है कि ये एक्सिस में है, ठीक है? और अब आप रिएक्शन करते करते आपको आइडिया लग गया होगा, अब इतना तो आप बना ही सकते हो देख के कि जब R डैश MgX रिएक्शन करेगा तो पहले स्टेप में तो आपका कीटोन बनता है, ठीक है? लेकिन अगर फाइनल स्टेप में लिखूं तो अगले स्टेप में
1 मोल और R डैश अटैक करके ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये बात हमें पता, ये बात पता है ना, लेकिन हमें ना इसका सही स्ट्रक्चर पता है, ना ही इसका सही स्ट्रक्चर पता है। हमारे पास 3 अल्कोहल 4 अल्कोहल दे दिए है, कह रहे हैं भैया ढूंढ के बताओ। अब हम कुछ सोचेंगे, इस अल्कोहल को देख के बताओ कुछ ऑब्जर्वेशन आया, इस देख के ये ऑब्जर्वेशन आया कि अल्कोहल में जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से जो एल्किल ग्रुप लगे हैं वो 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हैं। ये दोनों जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हैं। अच्छा, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे ये बात भी मैं गारंटी से कह सकता हूं। ऐसा तो नहीं भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रास्ते में बदल जाएगा, एक्सिस में लोगे तो ये भी एक ही होगा एक्सिस में ना, चाहे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, चाहे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, चाहे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब कोई भी हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो 2 R होगा वो फिक्स होगा। अच्छा, ये भी फिक्स नहीं है, ये क्या हो सकता है, ये भी हमारे पास फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात हम बता सकते हैं कि जो अल्कोहल होगा उसमें ये तीनों के तीनों डिफरेंट नहीं हो सकते, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। तो जिसमें तीनों डिफरेंट हैं। अच्छा, अब हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करें तब हम बात आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पहला वाला अगर अल्कोहल बनना है, पहला वाला अल्कोहल बनना है तो एसिड हैलाइड क्या ले ले, आराम से देखिए मैं यही सोच के बताऊंगा। तो मैं अगर R को PH ले लूं, R को PH ले लूं और R डैश को क्या ले लूं, R डैश को मिथाइल ले लूं, तो क्या यह पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा कि नहीं? आप देखिए, अगर मिथाइल ले लेंगे तो 2 मिथाइल यहां पे आया और PH जो एसिड हैलाइड में है वो पहले से था, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर एसिड हैलाइड को PH के साथ ले लें और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें तो भैया पहला वाला बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो चलिए, यानी पहले वाले का तो काम हो गया कि ये बन जाएगा। दूसरा वाला सोचिए, दूसरा वाला सोचिए कि दूसरा वाला हो सकता है, दूसरा वाला किसी के साथ सेट हो सकता है दूसरा वाला। हाँ, अगर आप देखें तो यहां पे क्या है, एसिड में डेरिवेटिव में भी इथाइल कर दीजिए और यहां पे भी इथाइल कर दीजिए, यहां पे भी इथाइल कर दीजिए। तो एक इथाइल पहले से था, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथाइल आ जाएंगे तो भैया ये भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो आप देखिए, कुछ ना देखे कितनी अच्छी बात पूछ लिया। तीसरा क्या बन सकता है, हाँ अब तो लग गया बिल्कुल। यहां पे एसिड क्लोराइड में पीएच कर लीजिए, एसिड क्लोराइड में आप पीएच कर लीजिए और यहां पे ईटी बना रहने दीजिए तो ये भी बन जाएगा। क्या किसी भी सूरत में ये डी वाला बनेगा? कोई भी रिएक्शन कंडीशन बता दीजिए इन दोनों में, क्या छेड़खानी कर दें कि ये बन जाए, नहीं बन सकता भैया। अगर कोई भी डेरिवेटिव से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में रिएक्शन करा रहे हैं तो तीनों के तीनों जो ग्रुप लगे होंगे 3 डिग्री अल्कोहल वाले कार्बन से वो अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये कभी बनेगा ही नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को करके आपको मजा आया होगा। क्या मजा आया होगा कि एक्चुअली क्या होता है। अब आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो गया, एम्स और नीट वाले बच्चों के लिए पूछ लेगा कौन नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा भैया, सिंगल चॉइस ऑप्शन हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर और आगे रिएक्शंस बढ़ाते हैं और रिएक्शन देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। रिएक्शन विथ हैलो एस्टर, ठीक है, हैलो एस्टर या क्लोरो एस्टर मैंने लिख दिया, लेकिन आपके सामने हो सकता है हैलो एस्टर लिख के आए, ठीक है, हैलोजन के का एस्टर। अब सबसे पहली समस्या ये होती है कि हैलो एस्टर का स्ट्रक्चर क्या हो, ठीक है, तो मैंने क्लोरो एस्टर लिखा, क्लोरो एस्टर का स्ट्रक्चर लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ट्विस्टेड होता है, जब एग्जाम में आएगा परेशानी इसके स्ट्रक्चर के साथ हो जाती है। रिएक्शन तो बाद में समझेंगे और रिएक्शन में भी ये मजेदार बात है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं रिएक्शन की तरफ बढ़ूं तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं ROCOCl, ठीक है, ये कोई आपका क्या है, क्लोरो एस्टर, ठीक है, कोई क्लोरो एस्टर। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखिए, मैं R' MgX से कराऊं
और एक्सिस में ना देके, मत एक्सिस में ना दिया तो इसका मतलब एक इक्विवेलेंट यूज किया, एक मोल यूज किया। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या ये एसिड है या एसिड का डेरिवेटिव है? तो डेरिवेटिव ही है, डेरिवेटिव ही है, कार्बोनिल तो है नहीं है। तो क्या करेगा, तो सिचुएशन अभी भी एक कार्बोनिल पे हमें फोकस करना, भैया डेरिवेटिव होता है या कार्बोनिल होता है, हमें कार्बोनिल पे ही फोकस करना होता। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस और ये प्लस, ठीक है, और इस पे ये वाला माइनस इस पे अटैक करेगा। तो पहला स्टेप आप आराम से लिख लीजिए, यहां पे आएगा O माइनस, यहां पे R डैश आ जाएगा और यहां पे Cl, ठीक है। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये तुरंत डिसोसिएट होगा, तुरंत ब्रेक होगा। अब समस्या ये है कि निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके Cl को निकालेगा या निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके OR को निकालेगा, क्योंकि दोनों लिविंग ग्रुप है। OR माइनस निकलेगा कि Cl माइनस निकलेगा? लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है? मैंने बताया था भैया Cl माइनस की लिविंग एबिलिटी ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये डिलोकलाइज करेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा क्या बन के आएगा? R डैश यहां पे है, R डैश के साथ C, अब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR और Cl निकला। तो Cl निकला, आप देख रहे हैं MgX के साथ ये Cl चला जाएगा, एस्टर बनेगा भैया, एस्टर बनेगा। अच्छा किसी ने गलती से ऐसा कुछ कर दिया कि ये इधर डिलोकलाइज करके इसको निकाल दिया, तो इसको निकाल देगा तो क्या बनाएगा? R डैश ये वाला, C डबल बॉन्ड O Cl, क्या एसिड है, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ये स्टेप भैया पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लीव कर रहा है लिविंग ग्रुप RO माइनस, वो बैड लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू Cl माइनस। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे। दोनों लिख लिया मैंने, इस पे क्रॉस बना दिया कि ये रिएक्शन नहीं बनेगा, एस्टर बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर कोई एक्सिस में बोले, क्या अगर कोई एक्सिस में बोले तो अब एस्टर तो बन गया, क्या एस्टर की फर्दर रिएक्शन नहीं होगी? एस्टर की फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हो भैया, अगर कोई एक्सिस में बोल देगा तो एस्टर की फर्दर रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। यानी अगर R डैश MgX दिया गया है एक्सिस में, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? R डैश COOR, फिर क्या बनेगा? R डैश MgX, तो फिर से बन जाएगा R डैश COR डैश, क्योंकि अब फिर से यही वाला पार्ट निकलेगा ना, क्योंकि यही तो Z है ये। अब क्या बन गया? ये पहले रिएक्शन किया तो एस्टर बना, ठीक है। अब रिएक्शन किया तो कीटोन बना। अब आगे अगर रिएक्शन कर देंगे R डैश MgX का, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ROH, R डैश, यहाँ पे R डैश, तीनों जो ये R डैश आएंगे वो सब के सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएंगे। ध्यान से देखिएगा, तीनों के तीनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएंगे। और कैसे आएंगे आपको आइडिया लग रहा होगा। पहले स्टेप में Cl हट के R डैश आएगा, दूसरे स्टेप में ये OR हट के R डैश आएगा तो कीटोन बन जाएगा, अगले केस में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट कीजिए इसे, फिर एक क्वेश्चन इसमें कराता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अभी पुरानी जस्ट रिएक्शन को, पुरानी बातों को फ्रेम किया है। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा, कई बातों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निचोड़ तो इसमें है ही है, साथ साथ में का भी निचोड़ आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से बन पाएगा। अदरवाइज 2 ऑप्शन में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, जिनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की समझ है। और जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की समझ ही नहीं है उसके लिए तो भैया हर सिचुएशन एक ही जैसी है, समझ रहे हैं। तो आपके लिए तो आसान हो गया होगा। कौन सा आंसर आया? जी हाँ, काफी लोगों का आंसर बी वाला आ रहा, बी आना भी चाहिए। तो अगर मैं सलूशन की तरफ बढ़ूं कि कैसे बी आएगा, तो आई होप कि इसमें किसी को परेशानी होगी नहीं। CH3O CO Cl। अब इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया गया है वो एक ही मोल लिया गया है, ठीक है।
बोल दिया गया सीधे सीधे 1 इक्विवेलेंट यूज करना है, तो सिचुएशन के हिसाब से पहले स्टेप में वैसे ही होगा रिएक्शन जैसे अब तक होता है। यहाँ पे CH3O, यहाँ पे O-, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पे Cl। अब यही स्टेप इंपॉर्टेंट होता है कि लीविंग ग्रुप जो है यहाँ पे हेलोजन होगा, तो यहाँ पे मिथाइल बचेगा, मिथाइल C डबल बॉन्ड O, OCH3, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए, फिर कुछ और आगे बात करते हैं। ओके, अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर, रिएक्शन विथ फॉस्जीन। फॉस्जीन नाम नया नहीं है, नाम से आप परिचित हैं, इसकी प्रॉपर्टी से परिचित हैं। फॉस्जीन एक विषैली गैस है, पॉइजनस गैस है, जो मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से फॉस्जीन बनता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। फॉस्जीन में अगर आप देखेंगे, फॉस्जीन का भैया डाइक्लोरोकार्बोनेट बढ़ देते ना, डाइक्लोरोकार्बोनिल, ठीक है, या क्लोरोमेथेनोइल कार्बोनेट, ठीक है, ये अलग अलग बात है। सिचुएशन अगर आप देखें तो फिर से वही है कि यहाँ पे क्या है, CO, यहाँ पे दोनों तरफ Cl, यही आपका फॉस्जीन है। अच्छा, अगर ये भी देखें तो ये भी कुछ डेरिवेटिव जैसा ही है, ना ही एसिड उसका पेरोक्सी डेरिवेटिव है। अगर इसकी रिएक्शन R'-MgX से कराया गया, R'-MgX से कराया गया, और फिर से एक ही इक्विवेलेंट बोला गया, एक्सिस में नहीं, एक ही इक्विवेलेंट। आप देख रहे हैं इसमें भी पहला स्टेप वही होगा, SN2 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जैसे अभी क्लोरो एस्टर में हुआ था। तो फाइनली इस सिचुएशन में परेशानी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेप आप रिएक्शन कराओगे, जो टेट्राहेड्रल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे O-, यहाँ पे क्या आ जाएगा R', यहाँ पे क्या Cl-। अब ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल का मतलब फिर से निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा। अच्छा, अब दोनों तरफ ही सेम लिविंग ग्रुप है, तो कोई भी लीव कर जाए परेशानी किसी को नहीं होगी, तो यहाँ पे Cl निकल जाता है, तो यहाँ R', CO और Cl, और साथ में Mg के साथ यहाँ Cl और ये X, क्या बना, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि जब फॉस्जीन की रिएक्शन 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है। लेकिन अब एसिड क्लोराइड आप देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये एसिड क्लोराइड पहला डेरिवेटिव है, तो एसिड क्लोराइड पहला डेरिवेटिव है, यानी एक्सिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इसके साथ काम कर सकता है। तो आप देखिए, अगर R'-MgX को एक्सिस में ले लिया जाए, तो एक्सिस में ले लिया जाए, फिर से देखें बहुत भीषण रिएक्शन होने वाली है, चारों तरफ पूरी तरीके से तोड़ फोड़ हो जाएगा। 1 मोल रिएक्शन करेगा, मैं डायरेक्ट अगर कुछ बनाऊं तो पहले एसिड क्लोराइड बनेगा, यही बनेगा, 1 मोल रिएक्शन करेगा तो एसिड क्लोराइड बनेगा, क्योंकि अब एसिड क्लोराइड फर्दर रिएक्शन कर सकता है, तो फिर से रिएक्शन करेगा R'-MgX से। और ये सारी रिएक्शन जो पहले स्टेप में हो रही है सब ध्यान रखना, तो दूसरा स्टेप में R', फिर से मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूं, ये बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। भैया पुरानी रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड की जब रिएक्शन कराते हैं तो फिर से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कीटोन बन गया, और कीटोन भैया फर्दर रिएक्शन कर सकता है R'-MgX के साथ, तो अब ये 3 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा। सबसे खास बात इसमें ये भैया कि कनेक्टेड है सारी रिएक्शन। अगर पुरानी बातें आपको पता है तो जैसे थोड़ी सी आप आगे बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉस्जीन के साथ भी अगर 1 मोल रिएक्शन करा रहे हैं तो एसिड क्लोराइड बन जाता है, एक्सिस में ले लेते हैं तो फिर से आपको क्या मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे होंगे कि तीनों के तीनों एल्किल ग्रुप कहाँ से आएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएंगे, तीनों के तीनों एल्किल ग्रुप जो आएंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएंगे, ठीक है। तो इसका भी बहुत ही क्लियर है, नोट कीजिए प्लीज। ओके, रिएक्शन विथ एल्किल साइनाइड, ठीक है, या एल्किल नाइट्राइल, जो भी आप पढ़ें इसके लिए, इसकी ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोनिल की प्रिपरेशन है ये। होता क्या है कि अगर इसकी रिएक्शन RCN जो है इसकी रिएक्शन कराएं R'-MgX से, समझ रहे हैं आप, तो होता यह है कि रिएक्शन अब इसके बाद इस तरह से होती है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस,
क्योंकि आप जानते हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इसी तरह बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो पाई बॉन्ड उसी की तरफ शिफ्ट होगा और उस पर निगेटिव आएगा और करस्पॉन्डिंग कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और उसी कार्बन से ये R डैश जुड़ जाएगा। तो जरा देखिए क्या बन के आया, ये R पहले से था, यहाँ पे क्या आ गया R डैश, डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ माइनस और माइनस के साथ Mgx जो है प्लस पोलराइज कर जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसी के बाद कराते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, ध्यान दीजिएगा, इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के साथ आप जानते हैं H2O हो या H3O प्लस हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों में से चलेगा। और हाइड्रोलिसिस कराते हैं, आप डायरेक्ट एक बात ध्यान रखेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे ब्रेक करना है, यहाँ ऑक्सीजन दे देना, यहाँ हाइड्रोजन दे देना है, ठीक है। अब होता यह है कि क्या बन जाएगा, यहाँ R C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है, एक ऑक्सीजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा Mg, ठीक है, N है तो दो हाइड्रोजन मिला तो NH2 बन जाएगा और यहाँ पे X बन जाएगा। ये अगर आप आराम से लिख लें तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O R डैश, यानी ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ध्यान रखना ये कीटोन बनाने की बहुत ही अच्छी मेथड है, ठीक है, साइनाइड एल्किल साइनाइड से रिएक्शन करा देंगे तो आपको कीटोन बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, ठीक है। अब यार एक्सिस में नहीं, पहले आप कीटोन बना लीजिए, कीटोन के बाद रिएक्शन कराएंगे, यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट यहीं पे एक्सिस में लेंगे तो फर्दर इससे कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन नहीं करता, इससे कोई अगला ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि फिर नाइट्रोजन पे डबल पॉजिटिव आ जाएगा जो होना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कीटोन ही बनता है इसमें। अब कीटोन की कोई आगे रिएक्शन कराए दैट इज पॉसिबल कि वो आगे बढ़े, तो आप ध्यान रखने की साइनाइड एल्किल साइनाइड से कीटोन बनाता, अच्छे अमाउंट में कीटोन बनता, नोट कीजिए प्लीज। जैसे एक क्वेश्चन है, नई बात पुरानी बातों को मिला के मैंने लिखा है। अब इसमें जो बी प्रोडक्ट है स्टार्टिंग से लेके जो बी तक है, ये भैया पुराने चैप्टर से है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में। अब बी से लेके सी तक का आज का, तो पुरानी बातें जब तक कनेक्ट नहीं होंगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मतलब जिसने हेलो एरीन्स नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत समस्या है, मतलब मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, सीधा सीधा कहने का तात्पर्य मेरा यही है। जिस स्टूडेंट्स ने हेलो एरीन्स मेरे साथ पढ़ रखा उसको एनिलीन की रिएक्शन Na2HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट होगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो जो ए बनेगा, यानी अगर मैं सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा दो चार लाइन लिख लूं डिटेल्स में, तो इसमें हमेशा होता रहता हूं यार कि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक में अगर आपने कुछ पुरानी चीजें भूल गए हैं तो आप अच्छे क्वेश्चन की भीड़, अच्छे क्वेश्चन करने से बिल्कुल आप रह जाएंगे, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन का मतलब यह है कि कई सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि जैसे ये Na2HCl से होता है तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन मैंने वहां उस समय डायरेक्ट बता दिया था, क्यों, क्योंकि सेंडमेयर रिएक्शन, साइमंस वेल्स रिएक्शंस और बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा था, तो हमने वहां बताया था कि भैया N2Cl, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको वहां पे चीख के बताई थी भैया कि कितना इंपॉर्टेंट। अब ये सेंडमेयर रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन साइनोबेंजीन, याद है सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन, जिसकी मर्जी जो पढ़े, ठीक है, साइनोबेंजीन ये बन जाएगा सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू। यानी ये आपका ए बना, ठीक है, इसे आप बेंजोनाइट्राइल पढ़ सकते हो, बेंजोनाइट्राइल, ये आपका बी बना, ठीक है। अब ये ए और बी पुरानी बातें हैं। अच्छा, अब जरा आप देखिए इस बी को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लूं CN, तो आप देखिए ये आपका क्या हो गया, कोई R हो गया और ये क्या है CN है, और RCN की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभी के अभी पढ़ा है, RMgBr क्या पढ़ा, साइनाइड से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा माइनस प्लस और ये वाला माइनस इस पे जुड़ जाएगा,
जब ये इससे जुड़ेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ C और यहाँ पे क्या, मिथाइल डबल बॉन्ड N और MgBr, ठीक है, इस तरह से। और मैंने बोला था भैया इसको फाइनली क्या करना होता, हमको हाइड्रोलाइज करना होता है। हाइड्रोलाइज, यहाँ हाइड्रोलाइसिस दिया गया तो इसको मैंने बोला था भैया इसको ब्रेक कर देना आराम से, यहाँ पे ऑक्सीजन दे देना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देना, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जरा देखिए ये क्या है, एसिटोफिनॉल। कौन सा स्ट्रक्चर मैच किया, कौन सा स्ट्रक्चर, C ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं नई बातों को पुरानी बातों को मिला के जब क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनता है। और उसकी खूबसूरती इतनी है कि पुरानी बातें आपको कितने अच्छे से पता, ठीक है। आपको C चाहिए था, वो आपके पास जो प्रोडक्ट C है ये बन गया है। इसका नाम होता है एसिटोफिनॉल, नाम लिख सकते हैं। नाम भी दे देगा तब तो भैया वो जानलेवा हो जाएगा। आर्थोटालुडीन लिख दे, टालुइन लिख दे, एसिटोफिनॉल लिख दे, बेंजोफिनॉल लिख दे, भाई साहब सांस जहां है वहीं के वहीं अटक जाएगी जब 4 ऑप्शन में कंपाउंड C का नाम लिख ले। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप गलती से बना भी लिए तो नाम के हिसाब से अगर उस प्रोडक्ट की पहचान नहीं है आपको तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता रहता हूं कि अच्छी जानकारी रखिए। अच्छी जानकारी का मतलब यह है कि हर जगह उसके की पॉइंट्स को समझते रहिए। रिएक्शन समझिए तो कौन सी मैकेनिज्म है ये भी समझिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहा, उसका नाम क्या होगा, क्या खासियत उस रिएक्शन की, क्या शॉर्टकट में हम क्या यूज कर सकते हैं, वो सारी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। और साइनाइड की रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे कि कीटोन बनाने की बहुत ही अच्छी मेथड है, प्लीज नोट डाउन। ओके, अगली रिएक्शन 9th नंबर रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन विथ डाई एल्किल कार्बोनेट, ये भी डेरिवेटिव ही है, डाई एल्किल कार्बोनेट। तो इसमें भी रिएक्शंस के जो तरीके हैं वो बिल्कुल जैसे किसके थे, फाजीन के थे, वैसे बिल्कुल रिएक्शन है, ठीक है। एक्चुअली इसको फाजीन के बाद ही करना चाहिए था क्योंकि कनेक्टिविटी दोनों की एक जैसी है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग कहाँ किसी चीज को रटने वाले हैं, समझ के कर रहे हैं। अगर यहाँ पे R'(Mgx) दिया गया है और फिर से बात वही हो रही कि एक्सिस में नहीं है, 1 इक्विवेलेंट दिया गया, क्या एक्सिस में नहीं है, फिर से 1 इक्विवेलेंट दिया गया है, तो क्या प्रोडक्ट आएगा। तो आप देख लीजिए, आराम से इस पे अटैक करा दोगे, ठीक है, अटैक करा दोगे, क्या बनेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे C, O-, यहाँ पे OR, और क्या आया है यहाँ पे R'। अब फिर से ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा। अच्छा, निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा तो या तो ये OR निकल जाए या तो ये OR निकल जाए, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वहां पे फाजीन में दोनों के दोनों क्या थे, Cl थे। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, R' ये वाला, फिर C डबल बॉन्ड O और ये OR ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, एस्टर, ठीक है, एस्टर आ गया प्रोडक्ट। और ठीक है, बाई प्रोडक्ट हमें मतलब नहीं, MgORX, ठीक है। ये तो एक इक्विवेलेंट था, यानी डाई एल्किल कार्बोनेट का अगर कोई एक इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा तो एस्टर पे रिएक्शन, ठीक है। फिलहाल अगर यही एक्सिस में दिया हो, अगर एक्सिस में दिया हो तो आपको पता है कि एस्टर फर्दर रिएक्शन करता है, क्योंकि एस्टर तो डेरिवेटिव ही है ना। तो अगर एक्सिस में दिया होगा तो ये आगे बढ़ेगा। और अब भैया बात पुरानी है तो थोड़ी सी स्पीड में आप इसे कर सकते हो। पहले मोल में क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये R' C डबल बॉन्ड O OR बनेगा, पहले मोल में एस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब एस्टर की आगे की रिएक्शन बिल्कुल पुरानी बात है, क्योंकि एस्टर की रिएक्शन हम लोगों ने इसी डेरिवेटिव पे दूसरे डेरिवेटिव को तो पढ़ा था। अब फिर से अगर R' Mgx रिएक्शन करेगा तो फिर से ये अटैक करेगा और यहां से ये निकलेगा, जैसे ये अटैक किया, एक यहां से निकला, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या जाएगा, R' C डबल बॉन्ड O, फिर से R', यानी अब क्या बन गया, कीटोन, ठीक है, वहां भी बना था। अब फर्दर एक मोल और रिएक्शन करेगा R' Mgx, ठीक है, R' यहाँ पे O- के साथ H आ जाएगा और फिर यहाँ पे R', ठीक है, ये फर्दर इस पे रिएक्शन करेगा। तो फाइनली इस केस में भी क्या आएगा, 3 डिग्री
एल्कोहल ही आएगा, 3 डिग्री एल्कोहल ही आएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, डाई एल्किल कार्बोनेट में भी अगर लिमिटेड दिया जाए, 1 मोल दिया जाए तो एस्टर पे रिएक्शन रुक जाएगा, एक्सिस में दिया जाए तो ये भी 3 डिग्री एल्कोहल ही प्रिपेयर करेगा। जैसे ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लगता है कि ये क्वेश्चन है क्या यार, बहुत अजीब दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये भी कार्बोनेट ही तो है। अब अभी तक क्या करते आए हैं, अभी तक हम लोग करते आए थे कि यहां पे दोनों जगह पे क्या होता था, आर होता था, तो हम लोग कर देते थे, अरे लेकिन उन्होंने इस बार आर को क्या किया है, एक अपने तरीके से उन्होंने आर अलग तरीके से बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन रिएक्शन का जो तरीका है वो बदलेगा नहीं, रिएक्शन का तरीका जो है बदलेगा नहीं। जरा प्रयास कीजिए, देखते हैं कितने लोगों के पास सही आंसर निकल के आता है। अभी जो इससे पहले किया बिल्कुल सेम प्रोसेस में जाएगा, एक्सिस में दिया गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोडक्ट पी पूछा है इसमें, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या एक्चुअली होने वाला है। काफी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और मैं डिटेल मैकेनिज्म के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आए कि ये कैसे एक्चुअली हो गया। तो कभी किसी स्ट्रक्चर को देख के डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को देखिए, तो मैंने शुरू में आपको बोला है स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको क्या करना है, मुस्कुराना है, धीरे से मुस्कुराना है, ज्यादा हो गया थोड़ा हो मुस्कुराना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रक्चर का कॉन्फिडेंस घटेगा। करना क्या है, ये माइनस प्लस में यूजुअल डिसोसिएट होगा, कार्बोनिल पे अटैक कराइए, माइनस और प्लस इस पे अटैक करा दीजिए, आराम से स्टेप जैसे आपने किया वैसे आप इसे नोट करते चलिए। आपने नोट किया तो आपके पास क्या आ गया, यहां पे आ गया CH3, आप CH3 की जगह मिथाइल लिखना चाहें ऐसे लिख लीजिए, और यहां पे क्या आया O-, ठीक है, यहां तक बिल्कुल बात सही। अब अगले स्टेप में पुरानी बातों को दिमाग में रखिए कि क्या होता था जब डाई एल्किल कार्बोनेट पे जब पहला मोल अटैक कर लेता तो निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करता था। अब डिलोकलाइज करता था, या तो ये वाला छूट जाए या तो ये वाला छूट जाए, इन दोनों में से दोनों ही ऑक्सीजन है तो कोई भी एक छूट जाए। अगर ये वाला ऐसे ऐसे लीव कर गया, मतलब ये ऐसे पूरा का पूरा निकल गया, तो रिंग तो अब ब्रेक होने वाली है, संभाल के लिखने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन अभी भी, और इसके साथ क्या आ गया, मिथाइल, इतना लिखिए। और इसके साथ 1 2 3 ये CH2, ये वाला, यहाँ पे ये वाला और कुछ ये, और अगर मैं यहाँ पे O- लिख दूं और उसके साथ MgBr+, ऐसे लगा दूं, इसे पड़ा रहेगा। प्लस माइनस को मोहब्बत होती है आपस में, तो जहां भी प्लस मिलता है माइनस की तरफ खींचा चला जाता है, तो ये हो गया। क्या अब रिएक्शन आगे नहीं होगी, होगी, अभी भी MgBr दिया गया है, MeMgBr, फिर से Me - MgBr+, अब फिर से अटैक करेगा। अब देखिए ये एस्टर बन गया, एस्टर बन गया, इस लिंकेज को देखिए एस्टर बन गया। अब ये फिर से इस पे अटैक करेगा, प्लस माइनस जब इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिएगा इस बार क्या आया, यहाँ पे मिथाइल था, एक मिथाइल इस पे और आया नया वाला, और यहाँ पे O- आ गया, यहाँ पे O था, यहाँ पे O- MgBr+, ठीक है, आराम से देखिए। अब आगे क्या होगा, आगे फिर से वो निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा, निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा, तो इनको धीरे 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 इनको भी निकल जाना पड़ेगा। अब ये पूरा सिस्टम अलग हो गया, और आपके पास आया क्या, एक नया डबल बॉन्ड आ गया, मिथाइल C डबल बॉन्ड O, फिर मिथाइल, तो यहाँ पे आपके पास आ गया मिथाइल Me C डबल बॉन्ड O Me, और ये वाला पार्ट जब नीचे निकल के आया तो कुछ O यहाँ पे, यानी MgBr+, यहाँ पे MgBr+ यहाँ पे, माइनस यहाँ पे। अब देखिए दो पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, क्योंकि रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बताइए कौन रिएक्शन करेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा ग्रेनाडियन से या कीटोन करेगा, ऑब्वियसली कीटोन करेगा। अब यानी यहीं पे मैं फिर से लिख दूं MeMgBr, तो फर्दर रिएक्शन करेगा माइनस प्लस इस पे, तो ये Me यहाँ पे OH Me और ये Me। अब आराम से देख लीजिए, ये आपका बाई प्रोडक्ट। अब अगर कोई हाइड्रोलिसिस आखिरी में दिया होता तो हाइड्रोलाइज करके यहाँ H आ जाता, यहाँ H आ जाता, ठीक है, यहाँ भी H आ जाता,
तो इस तरीके से, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट आएगा, हमेशा हमने किसको फोकस करने के लिए बोला था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर को आप फॉलो करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मिथाइल है उसी को फॉलो करें। तो इस कंपाउंड में तीनों के तीनों मिथाइल को सोख लिया है एक्सिस रिएक्शन में, तो यही आपका प्रोडक्ट पी है, यही आपका प्रोडक्ट पी है, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। कहाँ है? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। आराम से इसे धीरे धीरे, किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर 2 मिनट पीछे जाए, फिर से आराम से इसे देखें, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट कर। ओके, एक और बात करते हैं, रिएक्शन विथ एपॉक्साइड। एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन, मुझे उम्मीद है कि एपॉक्साइड आपके लिए नया नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एपॉक्साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बट नॉट वेरी फैमिलियर, बहुत ज्यादा ये आसपास से परिचित नहीं है। जैसे कि ये क्या होता है, सिंपल एपॉक्साइड, मैंने साइक्लिक ईथर को यार एपॉक्साइड बोलते हैं, साइक्लिक ईथर को। ठीक है, इसे आप सिंपली क्या पढ़ सकते हो, एपॉक्साइड। ठीक है, या इसी को क्या पढ़ सकते हो, एथीन ऑक्साइड, एथीन ऑक्साइड। ठीक है, या इसी को ऑक्सीरेन पढ़ सकते हो। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम। इसकी रिएक्शन होता है R'-MgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ध्यान रखिएगा यार। कोई सिंपल जो ईथर होता है, सिंपल ईथर का मतलब ROR, ये यार रेजिस्टेंस होता है, एसिड बेस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, किसी से रिएक्शन नहीं करता ये। ठीक है, लेकिन ये ईथर रिएक्शन करता है, इसका कारण है इसकी रिएक्टिविटी ड्यू टू एंगल ऑफ स्ट्रेन। एंगल में स्ट्रेन होने की वजह से ये रिएक्शन करता है, और सिंपल ईथर कोई रिएक्शन नहीं करता, ये बात हम पहले जानते हैं। तो अब ये होगा कि अब ये रिंग जो है बहुत ही स्ट्रेन में है, और ऑक्सीजन स्ट्रेन के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, इसी वजह से रिएक्शन होता है। होता क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है। अच्छा, इसकी वजह से क्या करेगा, ये इस पे ऑक्सीजन की विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से डेल्टा प्लस होगा, उसी डेल्टा प्लस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये रिएक्शन जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म से होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, SN2 मैकेनिज्म से होता है। अच्छा, SN2 मैकेनिज्म का मतलब ये है कि निगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड धीरे 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 ओपन हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, R' इस पे अटैक किया तो मैं लिख रहा हूं R', क्या आया फिर, CH2 आया, संभाल के लिखना जरूरी है, CH2 आया, CH2 के साथ फिर से क्या है, CH2 है, और यहाँ पे क्या आएगा, O-, इसी CH2 से तो O- टूट के जाएगा, रिंग ओपन होगी तो ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा ना, तो ये निगेटिव, और निगेटिव के साथ क्या जाएगा, Mgx+, ये बन जाएगा। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, अब फाइनली अब इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा R', CH2, CH2, OH, एक 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सिंपल एपॉक्साइड था, तो हमने इस तरह रिएक्शन देखा। अब थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड एपॉक्साइड लेते हैं, तब ये SN2 का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज नोट करें इसे। जैसे ये है, पुराना वाला केस तो यार सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल का मतलब किसी भी कार्बन पे अटैक करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। ठीक है, ऐसा इस बार नहीं है, इस बार R- को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कार्बन पे अटैक करे, इस कार्बन पे अटैक करे या इस कार्बन पे अटैक करे। इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो रिंग ये वाली खुलेगी, ये वाली रिंग ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस वाले पे अटैक करोगे तो ये वाली रिंग ओपन हो जाएगी, इधर ऑक्सीजन खुलेगा। मतलब दोनों सिचुएशन में प्रोडक्ट बिल्कुल अलग आने वाला है। अच्छा, पता कैसे चले यार किस पे अटैक होने वाला है? अच्छा, इसीलिए मैंने SN2 रिएक्शन का जिक्र किया था। SN2 रिएक्शन को अब पुरानी बातें हैं, पता है तभी मजा है, अदरवाइज तो सजा है। SN2 क्या कहता है? SN2 कहता है न्यूक्लियोफाइल लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसको अगर आप देखोगे 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। क्या? 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री कार्बन। तो ये क्या है? ये 3 डिग्री कार्बन है। ये मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मोर हिंडर्ड है, मोर हिंडर्ड है, ठीक है। और ये क्या है? ये लेस हिंडर्ड है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लो, मैं यहां गंदा नहीं करूंगा फिलहाल।
लेकिन लिखना जरूरी है आपको। ये 3 डिग्री है, इतना तो मैं लिख सकता हूँ, ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ये 3 डिग्री है तो ज्यादा हिंडर्ड है, 2 मिथाइल के साथ है, ये 1 डिग्री। और SN2 क्या बोलता है? SN2 कहता है भैया न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक कराओ जो कम भीड़ भाड़ वाला हो, जो मिनिमम स्ट्रिक्टली क्राउडेड हो। तो ध्यान रखना, ये वाला इस 1 डिग्री कार्बन पे आके पीछू से अटैक करेगा, और पीछू से अटैक करेगा तो जो उसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे पीछू से निकल लेगा। पीछू से अटैक, पीछू से निकल जाएगा। हमने बताया था बैक साइड अटैक एंड इनवर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ। तो ये अटैक करेगा, जरा देखिए क्या आएगा। यहाँ पे CH3, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, यहाँ पे CH3 और इसी कार्बन से तो ये ऑक्सीजन निकल के आएगा। यहाँ क्या आया O- और साथ में Mgx+ यहाँ पे, और इसके साथ ये CH2, उसी CH2 से क्या जुड़ा R-, ये जुड़ा। और आगे की कहानी तो आपको पता है क्या, हाइड्रोलिसिस से यहाँ क्या चला जाएगा, R चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या बना, 3 डिग्री अल्कोहल बना। तो आप ध्यान रखेंगे कि SN2 का मतलब जब एपॉक्साइड सिमेट्रिकल ना हो तो लेस स्ट्रिक्टली हिंडर्ड कार्बन पे R का अटैक कराएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं और दे दूं, छोटू सा एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोलिसिस और प्रोडक्ट पूछ लूं, तो प्रोडक्ट अब तो डायरेक्टली बना ही दोगे, ये मिथाइल और यहाँ पे OH, ठीक है। आराम से बना के देख लेना, फिर आराम से मैच कर जाएगा, ठीक है। अरे भैया जिस कार्बन पे OH लगा उसी पे मिथाइल है, और एक CH2 फिर उसी से मिथाइल, तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो एपॉक्साइड की भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत फैमिलियर नहीं है क्योंकि एपॉक्साइड बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है रिएक्शन में, ठीक है, लेकिन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए। तो एपॉक्साइड की रिएक्शन आपने समझ लिया कि SN2 के थ्रू कैसे होता है। 2-3 और रिएक्शन है, इवेंचुअली 4 रिएक्शन और है, ठीक है, साइनोजन और क्लोरोएमीन्स वगैरह का, लेकिन बहुत ज्यादा फिर से वो फैमिलियर नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके आसपास नजर आए। तो आज भी समय इजाजत देता है कि अब आज की क्लास यहीं पे रोक दें। तो अगली क्लास में गाइज अपन लोग 3-4 और रिएक्शन बचे हैं, छोटे छोटे रिएक्शन हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी मैं कुछ शामिल करूंगा वहां पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, उसे हमें कैसे हैंडल करना होता है। ओके गाइज, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। और हाँ, होमवर्क से रिलेटेड आप फाइनली अब अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ नहीं होंगे वो क्लोरोएमीन्स और साइनोजन वाले नहीं होंगे, वो कुछ ही क्वेश्चन में होंगे, ठीक है। मेडिकल वाले तो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेडिकल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन IIT वाले मैचिंग में 1-2 मैचिंग उनसे नहीं होगी, जो नहीं होगी उसे छोड़ देंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।